कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची के दम पर नौकरियां मिलती, लेकिन भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के राज में ये सब बंद हो चुका है। इनकी जो रणनीति है वो बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। ना इनने खर्ची से नौकरी लगाई, ना इनने पर्ची से लगाई। से कहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर जाकर आप जब गलियों सड़कों में घूमोगे तो आपको एक बात समझ आएगी, विकसित भारत का तो कहीं आसपास नाम निशान कहीं नजर ही नहीं आता। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि हर वर्ग का विकास किया है, हरियाणा में विकास के पंख लगे हैं। मैं एक ऐसी तरक्की की बात करता हूँ जो इस व्यवस्था को बदल के रख देगी। मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, अम्बाला कैंट से स्टार्ट होगी। भाजपा कांग्रेस जो है ना, वो मैनिफेस्टो जारी करने के बाद आरोप लगा एक दूसरे के ऊपर कि जो है ये झूठ का पुलिंदा है। कि विजन क्या है आपका? सबसे पहला प्रदेश है, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क, हर गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये हरियाणा का है। कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने राज में विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई है तो आप इसका करो, बिल्कुल काम ये सारी चल रही है। जी, मैं धर्मेश जी से इसका उत्तर जानना चाहूंगी सर। देखिए, आज युवा उठ के आ रहे हैं और अगर वो इतना विकास हुआ होता ना तो शिक्षित हो गए होते। 78 साल में आजाद हुए। फिर अगला सवाल धर्मेश आपसे है कि आपने कहा है कि राजनीति में आके आपको जनता की सेवा करनी है, तो क्या कुछ आप जनता के लिए करना चाहते हैं? क्या कुछ विकास कार्य आप अम्बाला के लिए करेंगे? जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जी विकसित भारत 2047 में बना देंगे, तो आपको एक बात समझ आएगी, विकसित भारत का तो कहीं आसपास नाम निशान कहीं नजर ही नहीं आता। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की बारात सज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में जो है वो जोरों शोरों से जुड़ चुके हैं। तो नूंह में कांग्रेस की क्या तैयारी है विधानसभा चुनावों को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ अली से सीधे सवाल करेंगे। और अम्बाला कैंट से आजाद उम्मीदवार जो है वो धर्मेश सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आसिफ जी आपसे, नूंह जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, इस बार चुनावों की जीत को लेकर क्या तैयारी है? पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को आदाब, नमस्कार, जय भीम कहता हूँ। आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ, जितने आपके दर्शक आपको फॉलो करते हैं। और अपनी बात शुरू करता हूँ कि जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे। जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे। पाँव अगर तूने बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे। अब मैं बोलूँ तो इसमें थोड़ा सा ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि असर भी दे। जी, बहुत बढ़िया। हमारी तैयारी है। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी थी यहाँ, तो उसने काम कराए कितने, आजादी के बाद कभी कोई काम नहीं। आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं आपको जी। कि सबसे पहले तो यहाँ 425 करोड़ की रेगीवेल परियोजना जो जमुना से पानी दिए, एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। स्वास्थ्य के लिए 200 एकड़ में शहीद हसन खां मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। 6 मंजिल का है, 600 बेड का हॉस्पिटल है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए 3 इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए। एक जेबीटी ट्रेनिंग सेंटर, जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग हम इसको कहेंगे, एक पहले था। 2 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर और खोले गए मालव और नगीना में। तीसरा, नूंह से लेके और गुड़गांव से लेके नूंह तक 4 लाइन रोड। 1500 एकड़ में आईएमटी मेवात विकसित होते, जिसमें गोल्ड की फैक्ट्री पहले काम कर रही है। अब एक इन्वर्टर बैटरी की फैक्ट्री भी काम बनने को तैयार है, जिसमें करीबन 20,000 एम्प्लॉय काम करेगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज के लिए 140 करोड़ की बादली परियोजना के नाम से पानी आ रहा है। तीसरा, ये हमारे जो है कि रेलवे लाइन का भी सर्वे हो चुका था। दूसरा, हम जो अब चुनाव मैदान में मैम जो उतरे हैं, हमारी 6 गारंटियां लेके हम चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। हर महीने 18 से 60 वर्ष की महिला को हम 2,000 रुपए देंगे। इसमें कोई हमारी कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। हर महिला हमारे लिए सम्मानित है, सबके लिए हम देंगे। 500 रुपए का हम गैस सिलेंडर देंगे। एमएसपी कानून की किसानों को गारंटी देंगे हम।
ये भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे। इन लोगों ने तो कौशल रोजगार निगम बनाया, एमटेक, बीटेक, एमटेक, एमबीए लड़कों को फावड़ा पकड़ा दिया। हम 2 लाख उनके एजुकेशन के तहत उनको नौकरी देंगे, जैसे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, कोई एलडीसी कलर, कोई यूडीसी कलर किया, दूसरी और जो नौकरियां हैं। तीसरा मार्ग जातिगत सर्वे को लेकर 10 लाख रुपए तक का ये हमारा एक योजना है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना देंगे। इसमें कोई ऑनलाइन नहीं, इसमें ना कोई इनकम क्राइटेरिया रखेंगे, हम सबको देंगे। कर्मचारी के लिए ओपीएस, जिसके लिए पूरा हरियाणा का कर्मचारी सड़कों पे पिछले काफी समय से उतर रहा, ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम हरियाणा में जी एक सवाल आपसे मैं यहाँ एक और पूछना चाहूंगी कि भाजपा ये भी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची के दम पर नौकरियां मिलती, लेकिन भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के राज में ये सब बंद हो चुका है। खर्चा और खर्ची और पर्ची की जो ये बात करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। कोई बच्चा टैलेंट से आता है, इन्होंने तो खर्चा और पर्ची की बात करी है। मैं नहीं जाना चाहता इन्होंने, मैं देखिए विकास में बात करेंगे, इनकी जो रणनीति है वो बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। ना इन्हें खर्ची से नौकरी लगाई, ना इन्हें पर्ची से लगाई। अगर कोई लगा है तो अपने टैलेंट से लगा है, उसने टेस्ट पास किया, उसके माँ बाप ने उसको एजुकेशन दिए, इंटरव्यू पास किया। और इनका तो इतना हार्ड प्रोसेस है इनका, तो जिसका कोई नहीं, इनके हर पेपर इनके लीक हो रहे हैं। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। अगर हिंदुस्तान में कोई इतिहास लिखा जाएगा तो एक किताब लिखी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ का इतिहास है, कोई अच्छा इतिहासकार उसको लिखेगा। इनकी बात में कोई दम नहीं है। मेरी एक बात बस रह रही है, 300 यूनिट तक की हम फ्री बिजली देंगे हर परिवार को। 25 लाख का हम उपचार कराएंगे, चाहे वो मेदांता जाए, मैक्स जाए, अपोलो जाए। 25 लाख तक का परिवार के किसी सदस्य का साल में वो इलाज करा सकता है। 100 गज का प्लाट हम बीपीएल जो लोग हैं उनको देंगे, और 3.5 लाख की लागत से 2 रूम सेट बना के हैंड ओवर करेंगे उनको। हमारा अच्छी किसी एनबीसी जैसी कंपनी से बना के हम इसको देंगे। तो हमारा जो, हम इसे 1 मिनट में बात करूं, हमारा जो लोकल ये चुनाव घोषणा पत्र है, जो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए जो देश का सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट गणा जाता है, हालांकि इतना है ना जितना मीडिया प्रचार करती है, तो हम इस जिले में आधुनिक विद्यालय स्थापित करेंगे। मैम दूसरा, जिले में हम शिक्षकों की कमी पूरी करेंगे। 5,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 5,000 अध्यापकों के खाली पड़े। उजीना, इंद्री, आकेड़ा राज्य महाविश्वविद्यालय हम स्थापित करेंगे। हर गांव में बच्चों की, गरीब एरिया है, लाइब्रेरी, ताकि टेस्ट की तैयारी करें, लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। जो हमारी जीवन रेखा कही जाती है, शहीद हसन खां मेवात मेडिकल कॉलेज, जिसपे यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करा, उसमें आज रेफरल बन गया, रेफर टू हायर सेंटर। उसका ऐसा आधुनिकीकरण करेंगे, एम्स और मैदानता और मैक्स को भी होते, इस तरह उसमें तैयारी हम करने जा रहे हैं। नुहू में एक अलग से हम ग्रामीण अंचल में 100 बेड का हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल स्थापित करेंगे। नशाखोरी यहाँ मेवात में बहुत ज्यादा है। इनके राज्य में जितनी नशाखोरी बढ़ी है, इतना कभी नहीं, उठते पंजाब को मात दे रहा है। तो हम नशाखोरी के लिए भी योजना बनाएंगे, और जो लड़के नशे से ग्रस्त हो चुके हैं उनके लिए बेहतरीन नशा मुक्ति केंद्र भी, अच्छे डॉक्टरों से उनका उपचार और काउंसलिंग हम कराएंगे। जिले में एक आधुनिक सतर का, हम कोई स्टेडियम नहीं है जिले में, एक आधुनिक जो बच्चे हमारे खेल में आगे जाएं, हम एक स्टेडियम भी जो है कायम करेंगे। सिंचाई के लिए पूरा हम निर्धारित पानी समय समय पर किसान को देंगे, अच्छी गुणवत्ता के देंगे। अब तो जो पानी आ रहा है गुड़गांव कैनाल में, बिल्कुल केमिकल मिला पानी आ रहा है। जिले में प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए हम उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान स्थापित करेंगे। जल भराव वाले क्षेत्र में, गांव में पानी भरा पड़ा है, जल भराव वाले क्षेत्र में जैसे नुहू, सोडाका, जयसिंहपुर, आकेड़ा, उजीना, ढेंकली, सभी क्षेत्रों में जल निकासी का स्थायी समाधान किया जाएगा। उजीना, संगेर, जयसिंहपुर, बीबीपुर, देवला, नंगड़ी, बछेड़ा, हुसैनपुर सहित ग्रस्त कृषि भूमि स्थायी को समाधान करेंगे। वहाँ कलर हो चुकी है जमीनें इस पानी से। एक हमारे मैम यहाँ रोड है 40 किलोमीटर का, NH 248 से एक साल में 1,000 कैजुअलिटियां से ज्यादा हो चुकी हैं। उसमें इतना वाहन का दबाव है, उसको हम नुहू फिरोजपुर से राजस्थान अलवर सीमा तक 4 लाइन करेंगे। पहली कैबिनेट में उसको फंड स्थापित कर दिया जाएगा।
पलवल, नुगू, पटौदी, होटल, पुढ़ाना, बड़कली को सड़क का भी हम डबल करेंगे। जी। आईएमटी सोना जो चल रही है हमारी, आईएमटी सोना उद्योग धंधों के लिए स्थापित करेंगे और विदेशों से भी अच्छे यहाँ इंडस्ट्री लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, हाँ इंडस्ट्रियों के लिए भी हम बाहर से जी भी करा। कि मेरा अगला सवाल धर्मेश आपसे है कि आपने कहा है कि राजनीति में आके आपको जनता की सेवा करनी है, तो क्या कुछ आप जनता के लिए करना चाहते हैं? क्या कुछ विकास कार्य आप अम्बाला के लिए करेंगे? आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। देखिए, पत्र मैं सुन रहा था, इनके इतने बड़े बड़े पत्र हैं, सबके बड़े बड़े पत्र हैं। आजाद खड़ा होने के पीछे मेरा कुछ मकसद है। जो इतने इतने बड़े पत्र इतने इतने भारी बनते हैं, हर चुनाव में बनते हैं। 78 साल हो गए भारत को आजाद हुए, ये पत्र बनते हैं, कहाँ चले जाते हैं समझ नहीं आती। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जी विकसित भारत 2047 में बना देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि ग्राउंड लेवल पर जाकर आप जब गलियों सड़कों में घूमोगे तो आपको एक बात समझ आएगी, विकसित भारत का तो कहीं आसपास नाम निशान कहीं नजर ही नहीं आता। अवस्था इतनी जबरदस्त तरीके से चरमरा गई है, इतने बुरे हालात हैं। मतलब जिस कल्पना के साथ हमारे जो क्रांतिकारी जो हमारे वीर हुए हैं, भगत सिंह जी हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हुए हैं, जो सपना उन्होंने देखा था, जिस देश का वो सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने आजादी मांगी थी और खुद का बलिदान दिया था, वो कहीं भी कुछ नजर नहीं आता है। और एक अजीब सा माहौल सा बन जाता है। एक भीड़ की भीड़, एक सबको एक भीड़ की तरह बना के रख दिया है इस सारे के सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने। भीड़ ऐसी कि लगी चुनाव आया और लगे हुए हैं पीछे की तरफ, तू मेरा काम करा देगा, मेरा काम करा देगा। आप विदेशों में, अमेरिका, कनाडा में या किसी विकसित देशों की बात करते हैं, जब उन विकसित देशों की तरफ देखते हैं, वहां एक तो सबसे बड़ी समानता है, बराबरी है। कहीं भी हमारे भारत के किसी कोने में, मैं अभी अपने अम्बाला कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ, मैं कोने कोने में घूम रहा हूँ, जब स्थितियां देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है यार ये कैसे रह रहे हैं लोग, क्या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि हर वर्ग का विकास किया है, हरियाणा में विकास के पंख लगे हैं। देखिए, कहने का वही मैंने अभी आपसे एक बात कही ना, ये जो इतना बड़ा पत्र पढ़ा है इन्होंने, इससे पहले और भी पार्टियां पत्र पढ़ती हैं। इन पार्टियों का मकसद ये है कि लोगों को ये पत्र पढ़ाते जाओ और लाइनों में लगाते जाओ। बात यह है कि जो जनता है उसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं। दूसरा, उनको चाहिए क्या, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी बेसिक नीड्स क्या है। बेसिक नीड्स पे काम हो, बड़े बड़े हवाई करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले उनकी बेसिक नीड्स पे काम होना चाहिए, उसको थोपो मत। देखिए, सरकार सेंटर से, मैं अम्बाला कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ, अम्बाला कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 10 साल के अंदर बहुत अच्छा बजट आया, चाहे वो सेंटर से आया चाहे स्टेट, जैसे भी आया, एक अच्छा बजट अम्बाला कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास है। वैसे बात तो पूरे के पूरे हरियाणा की है और देश की भी है। देखिए, ज्यों की त्यों गाँव, चाहे अम्बाला कैंट का हो, चाहे वो हरियाणा में कोई गांव हो, चाहे देश में, स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। चंद लोग प्रिविलेज्ड हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बाकी के जो लोग हैं, अगर जिसके 2 बच्चे हैं ना, मैं बात करता हूं, अगर जिसके 2 बच्चे हैं और वो एडमिशन करानी है ना, स्कूल में एडमिशन फीस हर साल होती है जो, तो वो ब्याजों पे पैसे उठा के एडमिशन कराता है। उसको पता है उसके हालात क्या, वो कैसे बच्चों को, आप किस मेरी लड़ाई समानता की है, बराबरी की है। मैं एक ऐसी क्रांति की बात करता हूँ जो इस व्यवस्था को बदल के रख देगी। मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, ये अम्बाला कैंट से स्टार्ट होगी। मेरा पूरा सक्षम तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है। इन लोगों ने हमारा ऐसा हुलिया बना के रख दिया है, आम जनता इतनी परेशान कर दी है। कभी वो एनडीसीओ के चक्कर मारती है, कभी ऑफिस के चक्कर मारती है, बुजुर्ग घर में बड़ा। मैं सिंपल एक बात करता हूँ, मैम, हम 5 लोग किसी भी चौराहे पे खड़े होते हैं तो क्या बात करते हैं, बात ये करते हैं जी क्या होगा, इस देश का क्या होगा, यही बात होती है ना। दूसरी बात होती है, कभी सुना आपने कि सरकारों को ये बात कहते हो कि हाँ जी, पब्लिक को ये बात कहते हो जी बड़े खुश हैं जी हम तो, क्या बात है, हमें तो भाई बना दिया। क्यों? कोई प्लानिंग नहीं है, लगे हुए हैं बस अपना रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं, भी हमें ताकत मिल जाए, पावर मिल जाए, सत्ता मिल जाए, उसके बाद अपना भोगने। मैंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी इलेक्शन में, नॉमिनेशन से पहले, कि मतदाता को बना दिया जाता है फरियादी। वही जो मत का दाता मतलब दानी, जो दानी होता है उसको फरियादी बना के रख देते हैं लोग।
वो कभी तो किसी को ढूंढ रहा होता है कि यार मैं कोई बंदा ढूंढूं जो मेरे को साथ कोठी पे ले जाए, मेरा काम करा दे। अरे आप ऐसी व्यवस्था क्यों तैयार नहीं करते कि कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। एक सवाल मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि भाजपा कांग्रेस जो है ना, वो मैनिफेस्टो जारी करने के बाद आरोप लगा एक दूसरे के ऊपर कि जो है ये झूठ का पुलिंदा है, क्या आपको लगता है ऐसा? मैम ऐसा है, इन्होंने एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा के ये खुद बैठे रहना चाहते हैं और कोई बात नहीं है, और कोई कोई मकसद नहीं है कि हम ही बैठे रहें, 5 साल तू आ जाए या मैं आ जाऊं। बात सबसे बड़ी हमारे जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी जो बाइडेन साहब ने एक बात कही कि उनसे प्रश्न किए गए। मैं ये कहता हूं डिबेट कराओ सारे कंटेस्टेंट्स की, आप उनके पास विजन क्या है, विचार क्या है, सोच क्या है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रदेश बनता है और प्रदेश से देश बनता जी है। बिल्कुल। आसिफ जी, मैं इससे आपका सवाल जो इन्होंने पूछा इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि विजन क्या है आपका? देखिए, मैं 2014 से 24 तक के बीच की बात करूंगा नहीं। भाजपा ने बिल्कुल, जो मेरे साथी कह रहे हैं, मैं इनको नमस्कार भी कहता हूँ, आदाब कहता हूँ। इन्होंने सिवाय एक दूसरे की नफरत फैलाने के अलावा धर्म की राजनीति के लिए कुछ नहीं करा। मैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का उदय हुआ था। सबसे पहला प्रदेश है, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क, हर गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये हरियाणा का है। आप देख रहे होगे गुड़गांव का विकास, आप देखो वर्ल्ड के मैप पे गुड़गांव है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया। खिलाड़ियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कांग्रेस की सरकार में देश का गौरव ऊंचा किया है। गोल्ड मेडल जीते हैं, चाहे सुनील कुमार हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे गीता फोगाट हो, या कोई और हो, चाहे कपिल देव हो या वीरेंद्र सहवाग हो। हमने तो कांग्रेस के राज में तो अपना तो नाम ऊंचा किया ही किया है, पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। मैं यूपीए सरकार की बात बताऊं, पूरे में, हालांकि नहीं जाना चाहिए था डिबेट में। हाँ, अब साथी को ये पता ना कि मनरेगा और नरेगा कितनी बड़ी योजना है। साथी बताएं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने मनरेगा और नरेगा जो योजना है वो कितनी बड़ी योजना है। हर गरीब को 3 महीने का जो है वो रोजगार घर बैठे भी अगर नहीं है, इतनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है मनरेगा और नरेगा। दूसरा NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, साथी शायद जानते ना हो इस बात को, पूरे देश में लागू करी, जिसमें महिला को डिलीवरी के लिए मुफ्त लाना, मुफ्त खाना, मुफ्त इलाज और डिलीवरी के लिए खर्चा देना, और जगह जगह आशा वर्करों की तैनाती करी। आंगनबाड़ी की एक जो मुस्लिम एरिया है जहां महिलाएं बाहर नहीं आती, एक बिहार से, आसाम से, बंगाल से मनमोहन सरकार ने रहबर है सलामत योजना करी, जो वर्ल्ड की पहली योजना है कि जेंट्स को, गर्भवती महिला के लिए उसको पति को मोटिवेट किया जाएगा, वो हर बातें उसको बताया ताकि देश में शिशु मात्र की मौत की, जो मृत्यु की दर कम हो। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, ये IIT, ये MBA, ये IIM, ये एयरपोर्ट, साथी को ये काम ही नजर नहीं आ रहे तो कैसे करें। ये इतने जो है, अब तो देश में बस ये है कि अडानी अंबानी रेल चल रही है और देश को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हर जगह गैस देखो तो अडानी गैस है। एक रेल जा रही थी, उसमें लिखा था, कितना गौरव होता था कि उत्तर रेलवे, भारतीय उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, अब उनके भी नाम बदले जा रहे हैं। वो कहता है कि वो सारी चीजें, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और फिर भी देखो कितना कुछ हो रहा है जेपी नड्डा। मैं अब धर्मेश जी से ही इसका उत्तर जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने राज्य में विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई है तो आप इसका करो, बिल्कुल काम ये सारी चल रही है। जी, मैं धर्मेश जी से इसका उत्तर जानना चाहूंगी सर। मैम प्लीज दोबारा रिपीट। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आसिफ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में हरियाणा में बहुत ज्यादा विकास कार्य हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्या जवाब देंगे? मेरे देखिए आज युवा उठ के आ रहे हैं, और अगर वो इतना विकास हुआ होता ना तो शिक्षित हो गए होते। 78 साल में आजाद हुए। बात ये नहीं है कि अब कहाँ खड़े हैं, खड़े वहीं के वहीं है। मैं आप जरा ग्राउंड लेवल पे, आप पत्रकारिता से कुछ छुपा नहीं है, ये सच्चाई है, वही खड़े हैं। आज भी गरीब का बच्चा गरीब है, अमीर का बच्चा अमीर है। ये जो गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है ना मैम,
ये कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी अगर ये व्यवस्था नहीं बदली। ये सच्चाई है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं। और मैं एक बात बताऊं, गवर्नमेंट जॉब जो कह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से कि कहीं हमारा हमारा मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में आज के टाइम में भारत। आप ये कह रहे हो भारत में गवर्नमेंट जॉब से पूरे का पूरा हल होने वाला नहीं है। हमें गवर्नमेंट जॉब के साथ प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। हमें स्मॉल इंडस्ट्री पे काम करना पड़ेगा। हमें लघु उद्योग क्रांति लेके आनी पड़ेगी। जब तक आप लघु उद्योग क्रांति नहीं लाएंगे, सबके पास अपना व्यापार नहीं होगा, ये सक्षम का विकसित देश नहीं बनेगा। हमें कहीं ना चाइना मॉडल, देखिए ऐसा है, अच्छी चीज मिले दुश्मन से भी सीख लीजिए, सीखने की सकता है। हमें हर घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था सरकार करे। सरकार लघु उद्योगों के ऊपर उसके अंदर कुशल, आप सबसे पहले स्किल्ड लेबर तैयार कीजिए। आज बच्चे बाहर जाते हैं, वहां बर्तन मांजने के लिए बैठ जाते हैं। बच्चों को स्किल्ड तैयार कीजिए। स्किल्ड के लिए हम क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलते हैं, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा बात कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट खोल दिया, वो खोल दिया, बड़े बड़े। आप बताइए तो सही मैम, कितने डॉक्टर बने हमारे गरीब बच्चे? कितने डॉक्टर हमारे गरीब बच्चे, काबिल बच्चे, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है लेकिन जमीनी स्तर पे उन पर काम नहीं होता? कुछ नहीं, मैं एक सिंपल बात करता हूँ। आप सिंपल बात बताइए, हमारे को वाटर सप्लाई आती है पब्लिक हेल्थ से ना जी। हम कहते हैं उसका टेस्ट करा लो, वाटर का जो घर में सप्लाई हो रहा है ना, उसकी आप ना उसकी प्योरिटी चेक कराओ क्या है। कहीं भी फूड इंस्पेक्टर है, कोई काम ही नहीं करना चाहता। अब आप रेडियो के ऊपर जो सामान बिक रहा है, क्या वो स्वास्थ्य बच्चों के लिए ठीक है? क्या कहेंगे आसिफ जी, क्या कहेंगे आप जी? क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है लेकिन जमीनी स्तर पर उन पे काम नहीं होता, तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? साथी ने कुछ बात ऐसी कही जिनसे मैं सहमत हूँ। जैसे अधिकारी सही मायने में काम नहीं करते, ये सही बात है। नवदीप सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बयान दिया कि जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है कभी नहीं हुआ। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद थोड़ा सा भी मैं प्रयास तो करना पड़ता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास इसको अपनी हालत खुद बदलने का। मैं हरियाणा सरकार ने हमारा मेवात एरिया 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ते हैं, 2 राजस्थान के और 2 हरियाणा के, उसके लिए अलग से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया। पूरे देश में कांग्रेस की सरकार ने AR किदवई उसके चेयरमैन लगे, DC उसके वाइस चेयरमैन, कमिश्नर उसके चेयरमैन, उसका अलग बजट। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की फिर एक सब एजेंसी बनाई, मेवात डेवलपमेंट एजेंसी। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में IAS अधिकारी, गवर्नर, मिनिस्टर थे। नीचे उसमें DC, कमिश्नर, SDM, BDPO, DDPO ये रखे। उसके तहत नुहू में 8 मेवात मॉडल स्कूल चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। DPS संस्था से उनका एग्रीमेंट रहा कांग्रेस के टाइम में, RK-पुरम से। उससे हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। उनमें जो ग्रामीण अंचल की गर्ल्स हैं उनके लिए बसें, लाना फ्री, खाना फ्री, हॉस्टल हैं बड़े बड़े, सब में बच्चों के लिए फीस भी फ्री, रहना सहना फ्री, सब चीजें। ऐसा नहीं है जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है। हर बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यार रब ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात ये, यार रब ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात ये, दे दिल कोई और इनको, दे जुबा मुझको कोई और। मैं इतना बैठ के नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं भी ग्रामीण अंचल से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ, लेकिन सच को तो सच बोलूं, ये मेरी जिम्मेदारी है जी। तो जो काम मैंने गिनाए ये जमीन पे हुए हैं। किसान बदहाल हुआ है, बीजेपी के राज में सड़कों पे उतरा है, कर्मचारी सड़कों पे उतरे हैं, खिलाड़ी सड़कों पे उतरे हैं। कांग्रेस के राज में जब पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तब भी मनमोहन सिंह ने देश की बैंकों को हिलने नहीं दिया। जिस बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं, इन्होंने नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में लगा दिया, और ये सरकार खुद अपने नोट को 7 साल नहीं चला पाई, तो इनसे तो क्या उम्मीद करेंगे। ये सरकार चलाना ही नहीं जानते, इन्हें पूरे हरियाणा को साथ साथ देश को तबाह कर दिया। कोविड में देखो, माँ मरी पड़ी है, सबका विकास सबकी साथ की बात कर रहे हैं, माँ मरी पड़ी है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, बच्चे उसके शव पे खेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है तुम्हारी माँ इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। 2500 किलोमीटर लोग पैदल गए। एक फादर अपने बच्चे को मौत के लिए माँ को पीछे चल रही थी, नहीं बता रहा कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। जब पुलिस ने
डंडे बरसाए तो उसने बच्चे की डेथ बॉडी आगे कर दी, तब जाके माँ को पता चला कि मेरा जिगर का टुकड़ा इस दुनिया में नाते कैसे बात कर सकते हैं। बाप की लाश को बेटा नहीं ले रहा है कोविड में ना, और बेटे की को बेटा बाप की नहीं ले रहा, गंगा में लाश तैर रही है। तो इनका तो जिगर ही ना करो कि भगवान करे खुदा करे कि ऐसा राज दोबारा ना आए। कांग्रेस ने देश का विकास किया है, देश को आजाद कराया है, और आधुनिक भारत के बापू नेहरू, चाचा नेहरू से लेकर राजीव गांधी जब कंप्यूटर लाए तब भी आरोप हुआ। आधुनिक भारत के निर्माता, देश को आजाद कराने वाली पार्टी और काम कर रहे हैं। अब हमें समय मिला आगे भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने जमीनी सतह पे काम किया। जी धर्मेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अनिल विज आपके सामने है, तो किस तरीके की टक्कर आप समझते हैं चुनावी मैदान में? ऐसा है, वो हमारे बड़े नेता, लेकिन उनका एक अपना विजन है, उन्होंने अपने विजन के अकॉर्डिंग काम किया। अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उन्होंने सोचा उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जो आम जनता है, जो उनको चाहिए था, कहीं ना कहीं वो छूट गया। जो उनको चाहिए बेसिक नीड्स, आज भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खेलने के लिए मैदान तक नहीं था। हमारे जितने भी वार्ड हैं, जितनी व्यवस्था थी, हर वार्ड के अंदर एक स्टेडियम होना चाहिए था। अभी भाई साहब ने, मैं देखिए कई बातें आसिफ जी ने की, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारे बड़े भाई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है कि हम 5 साल में करें। अभी हमें समय निर्धारित कीजिए, आप कितने समय में क्या करके दिखाएंगे, हमें आंसर दीजिए। आप, हम आंसर मांगते हैं, कितने समय में क्या करके देंगे आप? बात वो 78 साल से अभी तक यहीं लगे हुए हैं भाई साहब। आप समझिए, व्यवस्था को बदलने की जल्दी आवश्यकता है। ये आसानी से इनको समझाने की आवश्यकता, पता क्या है जी, जमीनी स्तर पे अभी बना दिया जी, ये नियम बन गया, आएगा, चलेगा, होएगा, तब तक 5 साल निकल जाते हैं। आप लगाओ स्कूलों की व्यवस्था, देखो स्कूल कैसे बुरे हालात में पड़े हैं। 40 साल गवर्नमेंट, आप हर देखिए 80% जो माँ बाप है वो बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रहे अच्छे स्कूलों में। देखिए गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल स्तर है, वो प्राइवेट स्कूलों के स्तर पर होना चाहिए। उनसे ऊंचा ना हो, प्राइवेट स्कूल से कम बराबरी के स्तर पे तो हो। कहीं कोई समझ ही नहीं आती है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, उसके अंदर चले जाओ, लाइनें लगी हुई है, और बाहर से पर्ची लिख के बाहर से सामान मंगा लिया जाता है। उनके पास व्यवस्था ही नहीं है। बेरोजगारी के वो हाल है, बेरोजगारी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद काम नहीं है, घर वाले कहते हैं तू पढ़ भी लिया, अब तू काम कर, काम देते नहीं। या तो सरकार को सब्सिडाइज, उनको जॉब दे, सब्सिडाइज उनका लघु उद्योग डेवलप करे, ऐसी व्यवस्था तैयार करे कि वो लघु उद्योग से अपना कारोबार स्टार्ट करे। फिर उसके बाद जो मटेरियल तैयार करे उसे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसे खरीदने की और इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में बेचने की। उसके लिए सारे प्रावधान होने चाहिए। स्वास्थ्य के अंदर हमारे पास वॉलंटियर्स होने चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 250 लड़के 250 लड़कियां पढ़े लिखे बच्चे वॉलंटियर्स रखे गवर्नमेंट पेरोल पे, वो सेवा भाव में भी हो, देशभक्ति में भी हो। उसके बाद वो घर घर जो जिनके पीले कार्ड फंसते हैं, कुछ होता है। देखिए जो ऑनलाइन जो सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता ऑनलाइन आप कीजिए, लेकिन जो ऑनलाइन के अलावा जो नॉर्मल सिस्टम है उसके बराबर इसको चलाइए। जब वो इजी हो जाए ऑनलाइन, सब समझ, एक मैम लगाइए आज की पीढ़ी को, ठीक है हम समझते हैं, उन्हें नॉलेज है ऑनलाइन की, जो पीछे निकल गई उन्हें पता ही कुछ नहीं है। आप उन्हें बताइए, उन्हें कंप्यूटर के बारे में जिनको कुछ पता नहीं, आप ऑनलाइन की बात करते हैं सारा। धर्मेश जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नूंह से कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ अली और अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार धर्मेश सूद हमारे साथ जुड़े, हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब उन्होंने दिए। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल विधानसभा चुनावों की ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।